तो दहेज प्रकरण में जिस प्रकार आज का पुरुष समाज प्रताड़ित हो रहा है, पैसा कभी पहले नहीं हुआ। पर पुरुष की प्रताड़ना के संबंध में जब प्रकरण सामने आते हैं और न्यायालय उन पर विचार कर रहा होता है कि दहेज के झूठे प्रकरण पुरुषों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं और उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी दौरान कोई घटना ऐसी हो जाती है जहां पुरुष समाज ही स्वयं दोषी बन जाता है। नोएडा का निक्की भाटी हत्याकांड इस मामले में एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। निक्की भाटी को उसके पति के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित कर कर उसको जलाकर मार दिया गया। जलाकर मार दिया या उसके द्वारा आत्महत्या की गई, ये अभी जांच का विषय है। नोएडा पुलिस उस पर जांच कर रही है। पर प्रत्यक्ष रूप से देखने में, मीडिया फुटेज से और कई प्रत्यक्षदर्शी और आसपास के लोगों के थ्रू जो बात समझ निकल के आई, उससे एक चीज क्लियर हो गई है, जो कि वो हत्या है, दहेज के लिए हत्या की गई है, ये एक दूसरा प्रश्न है। उस समय घर में उसके सभी पेरेंट्स, माता पिता और रिश्तेदार मौजूद थे। उनके सामने यह घटना हो गई, कैसे हो गई? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा चल रहा है तो उसको रोके। और वो व्यक्ति, उसका पति विपिन, वो इतना संगीन अपराध करने से पहले बिल्कुल भी नहीं डरा। किसी व्यक्ति की हत्या करना जो उसके आश्रित था, उसके लिए इतना आसान कैसे हो गया? यही वो पुरुष है जिसकी वजह से पुरुष समाज आज झूठे केसों में फंस रहा है। दहेज प्रताड़ना के संबंध में जो भी केस आज की डेट में दर्ज हो रहे हैं, हम सब जानते हैं उनमें से 99% झूठे होते हैं। पर ऐसा एक केस आता है, पुरुष समाज को प्रताड़ित कर देता है। ऐसा हत्याकांड, ऐसी घटना क्या ऐसे ही हो जाती है? नहीं, इसके लिए नींव कई समय पहले से, कई वर्ष पहले से रखी जा रही होती है। ऐसे प्रकरणों में देखा गया है तो लड़का तो उस लड़की को और उसके माता पिता को अपनी जागीर समझ लेता है कि शादी से पहले ही इन्होंने 50 लाख रुपए दे दिए हैं, अब तो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, खेती जमीन बेचकर भी हमको देंगे, अब तो बेटी हमारे पास ही है। उसे प्रताड़ित करना और उससे पैसा लेना, ये आज भी हो रहा है। पूरे देश में नहीं हो रहा है, कुछ क्षेत्र विशेष है जहां पर दहेज की प्रथा आज भी जीवित है। ये वही क्षेत्र है जहां पर ऑनर किलिंग के नाम पर लड़का और लड़कियों की हत्याएं कर दी जाती हैं। वहां दहेज प्रथा आज भी लागू है, संपूर्ण देश में नहीं है। अब इसका फायदा उठाकर कुछ लोग झूठे केस भी लगा देते हैं।